औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आतिफ मजीद। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, इंटरनेशनल रॉयल पब्लिक मिस्टर मिशराक खान साहब। आप सीनियर कानूनदान हैं, इल्म जफ़र को जानते हैं, सातों के हवाले से बात करेंगे। इस वक्त मैं ख़ास तौर पे बात करने जा रहा हूँ इमरान खान की सेहत कैसी है, सेहत का चाकरा क्या बता रहा है, सेहत का जो कार्ड है, सेहत का हॉरोस्कोप है, स्पेसिफिक उस पर यह प्रोग्राम होगा। और उसके साथ साथ क्या इमरान खान की रिहाई करीब कहीं नज़र आ रही है या अभी बहुत दूर है। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह का बड़ा करो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब, इमरान खान को चौथी दफ़ा हॉस्पिटल लेके आया गया। 24 जनवरी, 24 फरवरी, मार्च और 28 अप्रैल, ये फोर्थ उनका हो चुका है। जबकि कहा यह जाता था कि 3 दफ़ा लाने के बाद, 3 इंजेक्शन लगने के बाद उनकी सेहत ठीक हो जाएगी। अभी तक उनकी आँख ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है और अलीमा खान कहती है कि हो सकता है दूसरी आँख में मसला हो गया हो। और ये भी शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है किसी वजह से हुआ, कोई ऐसी डोज दी गई हो, कोई मेडिसिन दी हो जिससे ये सारा हो रहा है। जायचा क्या बता रहा है? बिस्मिल्लाह। देखें, बिल्कुल 28/4/2026 को खान साहब को हॉस्पिटल लेके जाया गया और आँख का दोबारा ज़ाहिर है, पहले तो 3 इंजेक्शन्स की बात थी, अभी तक तो मुझे ये इतला नहीं कि इंजेक्शन दिया इंजेक्शन, चौथा इंजेक्शन लग गया। और स्किन ऑप्टिकल कॉर्नस टोमोग्राफी एक टेस्ट ही होता है किस्म का। पीछे जो होता है, एक तो कॉर्निया है, एक रेटिना है। रेटिना जो आँख का जो बैक वाला हिस्सा होता है, अब ये जैसे गाड़ी है ना, उसकी तो आप लाइट खोल सकते हैं। अगर लाइट बल्ब फ्यूज़ हो जाए, लाइट आप निकाल लेंगे, बल्ब चेंज कर लेंगे। ये आँख ऐसी है, आप उसमें आँख निकाल के लाइट, उसकी तारें वगैरह, उसकी जो वेन्स चेंज नहीं कर सकते। तो ये वेन्स का कोई ऐसा मामला है, कोई ना कोई डैमेज होगी, कोई ऐसा ही कोई मामला होगा। ये तो अब डॉक्टर्स बेहतर बता सकते हैं कि क्या है। लेकिन मैंने तो एस्ट्रोलॉजी को देखना है। एस्ट्रोलॉजी में हमेशा, अगर आप मेरे 2 साल पहले के प्रोग्राम देखें, 3 साल पहले के देखें, हमेशा मैंने यही कहा है कि खान साहब जब भी जाते हैं, अदालतों में भी जाते हैं, कोर्ट्स में भी जाते हैं, तो अपने फेस को बचा के चले। और आपको याद है कि वो सेफ्टी शील्ड्स के साथ जाते थे। और गो के जो भी अलिफ, आइन, लाम और ये वाला शख्स है, तमाम वॉवल्स हों या अल्फ़ाबेटिकल, अगर मैं बात करूं, AEIOU, L और Y वाले लोग, ये जो लोग होते हैं, कोई भी ख्वाह मर्द हो औरत हो, लेकिन गौर करेंगे तो अगर ये बचपन में छोटे होते हैं तो गिरते हैं, चोटें लग जाती हैं सर पे, पाँव पे। जवानी में मैंने हमेशा कहा है, ड्राइव वगैरह एहतियात से करेंगे, खुदा ना खास्ता अगर डैमेज होंगे, सर पे चोट आ जाएगी, टांग टूट जाएगी। ऐसा बुढ़ापे में भी अगर नेचुरली डेथ हो और खुद ही स्लिप हो जाता है बंदा सीढ़ी से, सर पे चोट आ जाएगी, टांग पे, इस तरह। तो खान साहब को हमेशा ही मैंने कहा था कि टांग और सर के हवाले से जो है बचाए। और जब गोली चली तो टांग पे लगी थी ना। और जब फेस की बात करें तो जाहिर है खान साहब तो कोई इस वक्त ये तो नहीं है कि कोई वो एक्सरसाइज ऐसी जूडो कराटे वाली करते हैं या कोई निंजा, तो ऐसा तो नहीं है ना, या कोई ऐसा काम कि जिसमें उनके हाथ और टांगे यूज़ होती है। शरीफ आदमी, स्पोर्ट्स मैन थे अपने ज़माने में। अब वो पॉजिटिव तो बैठ के फिर वो उनको चीज़ एक तकलीफ़ आई तो कहाँ आई? आँख। हमेशा कहा है नाक, कान, आँख, दांत, ENT हमेशा आपने बात की कि इनको ये प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो पहले इनको कान का कोई मसला आया था, कुछ चीज़ें सुनाई देती थी, उस बीमारी का नाम नहीं याद आ रहा। दांतों का भी खान साहब को मसला हो सकता है। आँख का हुआ जी। अब आँख का जो मसला हुआ, मैं अपने तई नॉलेज ऑफ जफ़र और एस्ट्रोलॉजी के तहत यही बताऊंगा कि ये कोई जहर जोर नहीं दिया गया। अब जैसे मैंने पहले कहा था कि जी कोई हस्ती, गैर मुस्लिम हस्ती पे हमला हो सकता है, एक्सपायर हो सकते हैं, और ट्रम्प पे हमला हो गया, अभी फिर हुआ। ये मैंने कहा था महीना पहले। अभी इसी तरह मैं सेम बात करूँ, वो भी मैंने एस्ट्रोलॉजी जफर पे बात की है। अभी भी एस्ट्रोलॉजी जफर से बात कर रहा हूँ, जो मेरे पे एक्सपीरियंस है 40 ईयर्स का। तो उसमें ये इनकी नेचुरल डिजीज़ है, स्टार्स की डिजीज़ है, स्टार्स की डिजीज़ है। अब आँख का जो मसला आ गया है, तो ये नहीं है कि जी किसी इन्हें सुपरिटेंडेंट ने कुछ कर दिया, किसी दुश्मन ने कुछ कर दिया, किसी हुकूमत ने कुछ कर दिया, नहीं, ये डिजीज़ है और बिल्कुल है। अब बात आती है अगली, 3 इंजेक्शन। जब पहला इंजेक्शन लगा था, मैं कहा 3 इंजेक्शन लगेंगे,
देख लेना, वो 3 हुए लेकिन अब 4th की आप बात कर रहे हैं। यस तो अब मैंने यहाँ पे फौरी डेट को लेना है। अब डेट है 28/4/2026, तमाम डिजिट्स को काउंट करें तो क्या बनते हैं 15, 1 और 5 क्या 6 नंबर किसका है? बीमारी, सहर और जादू का। इसका मतलब बीमारी है, खान को बीमारी है, ये कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल हुकूमत को सोचना चाहिए, बिल्कुल, और अदालत को के पास जाना चाहिए कि खान साहब का बेहतर इलाज हो। अब डॉक्टर लिखे उस पर, जो समझता है कि उनको अच्छी इन्वायरमेंट चाहिए। अब एक जगह पे कैद हैं, बंद हैं, जिसने सारी जिंदगी इमरान खान ने यानी कि बागों में, पार्कों में, ग्राउंड्स में गुजारे हैं, हरियालियां देखी है, दुनिया देखी है, और एकदम आपने उसकी दुनिया बंद कर दी है एक कमरे में। मेंटली तौर पे इंसान एग्नी का शिकार हो जाता है, तन्हाई का शिकार हो जाए, स्ट्रेस ले सकता है, कुछ भी हो सकता है, बेशुमार डिजीज हो सकती हैं। तो ये तो एक ऐसी एक नेमत है अल्लाह की। आंख, हाथ कट जाए, बाजू कट जाए, दांत ना हो, जबान ना हो, कान ना हो, नाक ना हो, इंसान चल सकता है, इंसान दुनिया देख सकता है। लेकिन एक बंदे की आंख, यार ऐसा नहीं। वो आपका फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उसने आपको वर्ल्ड कप ला के दिया, वो मसीहा है, नंबर यूनिवर्सिटीज बनाई, उसी ने आपको हॉस्पिटल्स दिए, उसी ने अपने प्लाट, गाड़ियां, हर चीज हॉस्पिटल को दान कर दिया अवाम के लिए। आज बिल्कुल जिस डिजिट पे खान गए हैं, एडमिट हुए हैं, वो बीमारी सहर जादू का है, बिल्कुल वो डिजिट है। अब बात सवाल कीजिए आप। अलीमा खान कह रही हैं उनको कुछ दिया गया है, पीटीआई ये एक्सपेक्ट करिए कुछ दिया गया है। बुशरा बेगम का भी आंख का मसला है, फलक जवेद और वो बहनों का, उनका भी वो कह रही हैं कि आंख का मामला हो गया, जो जाता आंख का मामला, उनके बकौल, ये मैं नहीं कह रहा। अलीमा खान ये इल्ज़ाम लगा रही हैं, जहर की बात नहीं है, लेकिन कोई मेडिसिन में उनका ख्याल है कोई ऐसी चीज़ जिससे उनका ब्लड थिक हो जाए, या ब्लड के अंदर को क्लॉट आ जाए, या कोई ऐसी चीज़ आ जाए, कुछ ऐसा है। आपको कोई ऐसा सेहत के हवाले से कोई उन पर नज़र आ रहा है? देखिए, मैंने कोई ऐसा टोटका किया गया हो? अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी बात करूंगा, तजिया नहीं दूंगा, ना इल्ज़ाम लगाऊंगा, ठीक है। और पढ़ा लिखा शख्स हूँ, और जिसके मुताबिक मैंने फिर अपनी बात को उसी तरफ आऊँगा कि ये डिज़ीज़ खान साहब की डिज़ीज़ है और इसका ख्याल रखना चाहिए। फिर मैं कहूँगा, कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त करने की वजह से, कोई स्ट्रेस लेने की वजह से, असाबी मजबूत तो खान साहब बहुत हैं, ये एग्रेसिव होते होंगे किसी बात को सुन के, तो ये चीज़ें पैदा, ये जो रेटिना में जो प्रॉब्लम्स आते हैं ना, इसमें बड़ी डिजीज़ है, यूवीआइटिस है, ठीक है, ग्लोकोमा है, अच्छा, और ऐसी डिजीज, ये पीछे आपके जो रेटिना के पीछे एक जैसे कैमरा की एक आंख होती है, इसमें पीछे है, उस पर स्टिकर है, उस पर ब्लड आ जाए, स्टिकर है, ब्लड आ जाए, नज़र नहीं आता। ये वेन अगर कोई डैमेज हो जाए, अब मिसाल के तौर पे एक हांडी है, पका रहे हैं आप, अगर वो हांडी को ज़्यादा हीट दे फूल जाती है ना इसे करके, समटाइम आँखों का प्रेशर भी बढ़ जाता है। बिल्कुल सही। कहने का मतलब ये, हमें नहीं पता क्या है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी में देख रहा हूँ आँख की डिजीज़ हो सकती है। और ये जिस नंबर पे गए हैं, मैं कोई और बात नहीं करना चाह रहा, ये डॉक्टर ही बता सकता है। अगर इस पे एहतियात ना की गई 6 नंबर पे गए थे, हाँ, तो ये और भी ख़राब हो सकती है। सर आपने ये बता दिया नंबर के हिसाब से, अगर आप उनका एक रहाई का और उनकी हेल्थ का जो चार्ट है वो अगर थोड़ा स्टडी करके बता सकें। हाउस जो खान साहब का फर्स्ट हाउस है, उसमें जायचे में पहला घर जो है, हाँ, तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू नेम उसके अंदर सूरज बैठा है, और 30 अप्रैल को मरकरी भी आ जाएगी। 30 अप्रैल, 11 मई को जो है वो मार्स भी खान साहब के फर्स्ट हाउस में आ जाएगा। अब कहने का मतलब ये है कि जितना मर्जी हुकूमत दबाए, कुछ नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट है बिल्कुल ठीक है, ये है वो है, लेकिन अकॉर्डिंग टू स्टार्स मुझे नज़र आ रहा है कि खान साहब पावर लेंगे, खान साहब को सिंपथी आएगी बेशुमार जगह से, चाहे वो दुनिया है, बाहर के ममालिक हैं, अपना मुल्क है, सिंपथी बिल्कुल नरमी आएगी कि खान साहब पे जो है नाम है, लीडर हैं, मौजूद हैं अभी भी, तो उनकी रिहाई बनती है। अब रिहाई अकॉर्डिंग टू लॉ ही आनी है ना, तो वो मैंने यही कहा हमेशा कि 1/12 इमरान खान साहब हैं, तो 1/12 से ही रिहाई मिलेगी। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान
1/12 हैं याहिया अफरीदी साहब, हमारे बोस हैं। तो उधर से रिहाई है कि जैसे उमर अता बंदियाल साहब 1/12 थे, उनके दौर में 1/12 की रिहाई हुई थी। आज के दौर का 1/12 ही सामने नज़र आता है आपको। शी जिनपिंग 1/12 हैं, उनके वज़ीर ख़ारजा 1/12, मेरे मुल्क पाकिस्तान में 3 1/12 हैं। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब, फिर वो वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची साहब, दुनिया जान गई उन्हें, 1/12 है। तो 1/12 का ही दौर है। इमरान खान 1/12 है, ये नहीं टलेगा। ये नहीं है कि इमरान खान की आज एक आँख अल्लाह उनको सेहत कामला आजिला मुस्तमरा अता फरमाए, दायमा क़ायमा अता फरमाए। खान आज भी है, खान तारीख के औराक में भी होगा, ये याद रखिएगा, आइंदा भी है। तो इसलिए मैं कहता हूँ, मैंने कहा था 2026 ये तमाम डिजिट्स को काउंट करें, 10 है, 0 निकालो, 1 है, 1 अल्लाह का नंबर है। जो आप इस साल बोएंगे वो इसी साल काटेंगे, ये मैं फिर बता रहा हूँ। बिल्कुल सही। खान साहब, यहाँ ये पॉइंट राहु और केतु का, ये दोनों बाहर आप ले गए हैं क्या? 5 दिसंबर को राहु और केतु जो है वो उसका फिर ट्रांजिट है, और वो भी खान साहब के लिए बेहतरी के लिए है। 25 जून तक इमरान खान साहब मजबूत हैं। 14 जनवरी से खान साहब मजबूत होना शुरू हुए। 15 जनवरी को महमूद खान अचकजई अपोजिशन लीडर मुकर्रर हुए, और 17 जनवरी को जनाब इलामा नासर साहब सेनेट के अपोजिशन लीडर मुकर्रर हुए। ये उनकी बेहतरी और पावर है। अभी जब मरीख ने आना है ना 11 मई को, तो फिर खान की पावर देखना। कहने का मतलब ये है, मैं ये समझता हूँ आने वाले टाइम में इसी महीने में बड़े फैसले होंगे, दुनिया के भी होंगे, मेरे मुल्क पाकिस्तान इमरान खान के भी होंगे, लिखे जा चुके होंगे या लिख रहे होंगे कि आइंदा खान साहब की रिहाई किस तरह मुमकिन बनाई जाए। एक और बात बता दूं, जाने के लिए फिर मैं कह रहा हूँ, रिहाई तो अगस्त सुप्रीम कोर्ट अदालत उज़्मा से है, लेकिन अभी क्या किया जाए कि जिससे खान साहब की आंख बेहतर हो, तो बनी गाला शिफ्ट किया जा सकता है। दूसरा सवाल है बुशरा बीबी साहिबा का। तो बुशरा बीबी साहिबा जब रिहा होंगी, या वो जैसे कि उनको बाहर निकाला जाए मेडिकली ग्राउंड पे, तो इसका मतलब ये खान की आमद का इशारा है, ये ग्रीन सिग्नल है, इसलिए उनकी आंख भी खराब हो गई है। वाह जी वाह, खान की आमद का इशारा आपको नज़र आ रहा है। पैगाम क्या है? अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरके में ना पड़ो, यही कहते हैं। अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा करें। ये आमद का इशारा आपको बता दिया है। 11 मई तक क्या क्या होगा, 11 मई तक आप वेट करें, आपको बड़ा कुछ मिलेगा। आने वाले प्रोग्रामों में बड़ा कुछ मिलेगा। फिलहाल आतिफ मजीद और रमेश खान सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।